निगरान हुकूमतों का आईनी तरीकाकार क्या है और निगरान हुकूमत होती क्या है और निगरान हुकूमत क्या बाकी दुनिया में भी मौजूद होती है। और ये जो हमारे यहाँ निगरान हुकूमत बन गई है, ये मतलब कि ये कहाँ से आ गया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो निगरान हुकूमत के हवाले से हम महसूस कर रहे थे कि इससे पहले चैनल्स के ऊपर निगरान सेटअप के हवाले से कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं की, लोगों को पता नहीं चल सका भाई ये निगरान हुकूमत काफ़ी टाइम से बन गई है। मुतनाज़ा ये तब ज़रा होना शुरू हुई थी कि जब पहले कहा गया कि ये 90 दिन के लिए होती है, लेकिन बाद में पंजाब और जो केपी असेंबलीज थी उनकी मुद्दत जो है वो बढ़ती चली गई, तो बहुत सारे इबाम और पैदा, बहुत सारे सवालात और पैदा हो गए, लेकिन तफसीली बात कहीं पे भी नहीं की गई। और आज हमने जिन दो शख्सियात को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है उनको बुलाने का मकसद ये है कि आज हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि दोनों कानून दान तो हैं ही हैं लेकिन बेहतरीन तजिया भी पेश करते हैं। उससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हूँ ज़ैड मलिक और मैं हूँ किरण खान, और हमारे मेहमान जो सबसे पहले जिनका मैं तारुफ कराऊंगा राजा गयास साहब, साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के और बेहतरीन तजिया नगार। अक्सर आप बहुत सारे चैनल्स पर इनको तजिए देखते हुए देखते रहते होंगे और उनके साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एंकर पर्सन, सहाफ़ी और इसके साथ साथ बहुत पाकिस्तान के नामी गरामी कानून दान हैं तारिक राजपूत जराल एडवोकेट। में आप दोनों मेहमानान को स्टूडियो में कहता हूँ खुश आमदीद। शुक्रिया। और सबसे पहले सवाल के इब्तिदा राय साहब आपसे करता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है ये मतलब क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी एक तो ज़रूरत है कि वाकई होना चाहिए, और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैड मलिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस इंतहाई अहम टॉपिक पे लब कुशाई करने का मौका फराहम किया। देखें, जिस तरह आपने सवाल किया निगरान सेटअप, इसको इंटरम गवर्नमेंट भी कहा जाता है और ये तब आता है जब किसी भी गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है या तो वो मुकम्मल हो जाए या जो अब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। और ज़ाहिर बात है जो भी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, जितने भी फंक्शनरीज हैं या तो वो सब कानून के तहत ही उनको चलाया जाता है। तो आर्टिकल इसमें जो कानून इसको डील करता है वो 224 है आर्टिकल आईन पाकिस्तान का। उस जब एक हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो तब फिर निगरान सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनकी तैयारी के लिए और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए साज़गार बता रहे हैं राय साहब, ये क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का इब्तदा है वो ग़ुलाम इसहाक़ खान का दौर है, उन्होंने जो है इसकी इब्तदा की थी। उस वक़्त तो ये शिक मौजूद नहीं थी आइन में, ये तो बाद में हिस्सा बनी। तो उस वक़्त क्या ख्याल था कि बग़ैर यानी कि आइन में इसकी मौजूदगी के बग़ैर इसको कायम कर दिया गया था? देखें, जो आइन पाकिस्तान है ना, इसमें जो ये शिक है 224 उसके तहत मैं ही बात करूँगा। और तो उस वाले से ये जो निगरान सेटअप है ये कायम किया जाता है। और निगरान सेटअप का काम ये होता है कि आपने वो जो सेटअप होता है उसने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस का इनेकाद करवाना होता है। लेकिन फिर मेरा सवाल जलाल साहब आपसे भी यही होगा कि ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो थे वो उन्होंने 1990 में काम किया, तब ये शिक मौजूद ही नहीं थी लॉ में, ये तो बाद में जाकर बनी शिक। तो ये क्या उनके दिमाग की इख्तिरार थी कि इस तरह का कोई सेटअप तैयार, जबकि आइन में उसकी कोई गुंजाइश ही उस वक्त तक मौजूद नहीं थी? अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि देखें जिस तरह बात की गई ना, आइन के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं और फिर उसके साथ साथ वक्त की ज़रूरत के तहत ना चीज़ों के हवाले से चीज़ें ऑलरेडी अगर मौजूद भी हैं और इसमें ये लाजमी नहीं है कि चीज़ें आप सारी चीज़ें जो हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ज़रूरत के साथ साथ आप चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो करते हुए नज़र आते हैं। जरा आपने ग़ुलाम इसहाक़ खान का जिक्र किया, उनकी गवर्नमेंट के हवाले से बात की। बेसिकली देखें, केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट के आने पर एतराज़ नहीं है। एक कानून के अंदर, आइन के अंदर एक चीज़ जो है ऑलरेडी रिटर्न है, चीज़ें मामलात का। जरा आपने कहा कि पहले कभी बात नहीं की गई और आपके प्रोग्राम का ये खासा है क्योंकि आपका प्रोग्राम की एक मौसर आवाज़ है, लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसके ऊपर जो असर भी बड़ा लेते हैं। उसमें गुजारिश ये है कि अब देखना ये है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हट के बात करूँगा, मैं बिल्कुल
तमीदी बात नहीं करूंगा, ना ही मेरा ये स्टाइल है। मुझे खुशी होती है वो बात की जाए जो अगले बंदे को समझ भी आए और मुझे भी करता हुए मजा आए। आप बहुत खूबसूरत बात, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए उसमें बात है कि केयर टेकर, जिस तरह बताया राजा गियास साहब ने बताया, बिल्कुल नाम से ही आप तमाम जो है वो एक लेमैन आम आदमी बाखूबी आगाह है कि जब कोई गवर्नमेंट अपनी मियाद ख़त्म करती है और दूसरी गवर्नमेंट को लाने के लिए इलेक्शन का जो एक प्रोसीजर है उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक केयर टेकर जो है वो पूरी सेटअप का जो है वो क्या अमल में लाया जाता है। ये बात तो सबको समझ आती है, लेकिन आज जो मौजूदा मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ना आइन है ना कानून है। आइन और कानून मौजूद है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर है। आपको आइन भी मिलेगा, आपको कानून भी मिलेगा, लेकिन वो आपको सिर्फ किताबों के अंदर मिलेगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 0/0, मैंने तो ये भी कहा कि 0/0 नहीं, अगर -0 माइनस भी खत्म हो जाएंगे उस हद तक भी नजर नहीं आ रही। हाँ, नजर हमारे आइन में देखिए दो चीजें, दो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चले आपने एक बात तो की, आपने भी की और राजा गियास साहब ने भी की, जलाल साहब के ये कायम हो गई ज़रूरत के तहत, चले आ गई, समझ आ गई कि चले जी ज़रूरत थी तो आ गई। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इस तरह की कोई गवर्नमेंट लाई जाती है तो उसके ऊपर दो सवाल उठते हैं कि उनकी मुद्दत कितनी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि उसके इख्तियारात कितने होंगे। ठीक है, अब मुद्दत कितनी होगी, इख्तियारात कितने होंगे, दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं जी। देखिए दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं। इख्तियारात मीन्स ये उनका एक ही काम है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवा के जिसको आवाम मुंतखब करेगी वो तमाम चीजें उसको मुंतकिल करके उसके बाद अपने घर तशरीफ लेकर जाए। जलाल साहब, हम तो मुल्क पाकिस्तान की बात करें, लेकिन अगर इसके अलावा दुनिया में दूसरे जो ममालिक है, क्या उधर भी निगरान हुकूमत बनाई जाती है? और मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगी भारत और बांग्लादेश के हवाले से। देखिए बात ये होती है कि हर मुल्क का अपना आइन है, अपना कानून है। लाजमी नहीं है कि वहाँ पर पूरी सेटअप के हवाले से कोई चीज़ हो, लेकिन एक जनरल सवाल है ना, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जहाँ भी आपने जिस मिसाल दी, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया की बात की, आपने बांग्लादेश की बात की, तो वहां पर भी जमहूरी निज़ाम तो है, जमहूरी सेटअप तो है। लोग अपने रखे हक़ राय तो इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने वोट की ताकत से लोगों को लेकर आते हैं ना। अब मसला ये नहीं है, मैं आपको फिर ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा मसला डिस्कस करने वाला ये नहीं है कि उस मुल्क के अंदर जो है वो पूरी सेटअप है या नहीं है। मसला ये है कि कानून है, मसला ये है कि आइन की बालादस्ती है, आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है। अगर बिल फर्ज हम ये कहते हैं कि जिस मलिक साहब ने बात की और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन अब गुजारिश ये, मेरे तो सवाल फिर वही है, मैं ये कहता हूँ कि चीजें तो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन खुदारा आज देखें ना, ये जो बात की जाए, आज कम से कम 3 महीने हो चुके होते आपकी जो एक जमहूरी गवर्नमेंट को बने हुए इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर। खुदारा आप ये तो देखें, किसी बंदे को ख्याल है, कोई एहसास है, कभी किसी ने इस बात के ऊपर सोचा भी है? बिल्कुल बात करें। किरण ने देखिए बात की, जैसे राजा आपकी तरफ भी आता हूँ, किरण ने जैसे बात की बांग्लादेश में भी 1990 में ये स्टार्ट किया गया था ये तरीकाकार जो पाकिस्तान में निगरान हुकूमत है, और 2010 में उन्होंने ये महसूस कर लिया कि भाई ये सूदमंद नहीं, और 2010 के बाद उन्होंने कानून चेंज किया और उसको खत्म कर दिया। भारत में देख रहे होंगे ना जिसको सूट करती हो जी, उसमें देखें ना, भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो भारत ने भी क्या किया कि वो जो उनका वजीर आज़म होता है वो कायम रहता है, उसके बाद भी जब वो अपनी असेंबलीज मुद्दत पूरी कर देती हैं, और वो उसकी मुद्दत भी तब खत्म होती है जब वो इलेक्शन अगले करवा चुका होता है। लेकिन यानी कि इससे कहने से मुराद है कि बाकी ममालिक ये करके पीछे हट चुके, ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इसको जो है अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, उसके लेके आएगा। लेकिन अब बात यहीं से आगे अगर हम बढ़ाएं तो एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग आए, जैसे कि अभी हमारे काकड़ साहब हमारे वजीर आज़म हैं, अभी सरफराज बुगटी साहब ने कुछ अर्से टाइम पहले इस्तीफ़ा दिया, उनको वजीर दाखिला बना दिया, और काफ़ी सारे मिनिस्टर हैं, उनको लाने का क्राइटेरिया क्या या उनकी अहलियत क्या थी? जैसे काकड़ साहब पे हम अगर बात करते हैं, उनकी अहलियत क्या थी, उन्हें क्यों वजीर आज़म बना दिया गया, या उनके पास कौन से पहले ऐसे डेजिग्नेशन रहे बड़े इदारों के कि वो एक मैनेजमेंट का वसी तजर्बा रखते हो, सारी चीज़ें कर सकते हों? जी मलिक साहब, इसमें गुजारिश इस तरह से है कि जो तहलील की जाती है ना, हुकूमत जो अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेती है उसकी तरफ से, और जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ होता है, तीन नाम हुकूमत की तरफ से, 3 नाम अपोजिशन की तरफ से पुट किए जाते हैं, और अगर उन पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर जो सदर साहब हैं जिस नाम पे एग्री हो जाते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसको निगरान सेटअप का वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर उसकी अहलियत क्या होती है? उसकी अहलियत क्या होती है? उसकी अहलियत
इस बात पे ज़रा देखना, ज़ाहिर बात है वो जो नाम तीन पुट किए जाते हैं, 3 अपोजिशन की तरफ से और 3 जो तहलील गवर्नमेंट होती है। अब ये सवाल दोनों क्या अहलियत देखते हैं उसमें? अब ये सवाल तो वैसे ताल्लुक देखा जाता है, ये सवाल तो वैसे देखी जाती हैं, मलिक साहब वैसे शख्सियत देखी जाती है, क्या देखा जाता है? आपका सवाल इंतहाई अहम है, लेकिन ये सवाल उनसे मेरा ख्याल है रेलेवेंट बनता है कि वो जो 3 नाम जो हुकूमत दे रही है, 3 नाम अपोजिशन दे रही है, वो किस बुनियाद पे दे रही है, वो क्या सियासी तौर पे दे रही हैं, उनके अटैचमेंट है, पीछे कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या आवाम को ये बताया जाता है? मैं इसमें आपको देखिए बात गुजारिश होती है, जहां तक अहलियत की बात है, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी ना। इसका मैं सिंपल सा आपको ये जवाब देता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क की जो हालत है, जो इन लोगों ने हमारे मुल्क की है हालत की है, अगर अहल लोगों को, अगर वो लोग जो वाकई जो उस ओहदे के हवाले से जो है वो परफेक्ट होते, अगर वही लोग आते तो आज हमारे मुल्क का ये हाल होता। देखिए अहलियत की हवाले से आपने बात की, यहाँ पर अहलियत वो नहीं है जो एक प्रोफाइल या देखा जाता है कि इस आदमी की ये प्रोफाइल है, इसकी ये डिग्री है, इसकी ये महारत है, सिर्फ ये देखा जाता है कि ये जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारे मफादात है, उसके साथ वफादार रहेगा। नहीं तो आप ये नहीं समझते जलाल साहब कि अगर ये लोग अपने मफादात देखेंगे तो अवाम को कब, तो अवाम आपके सामने ही है ना, आज अवाम आपको नजर नहीं आ रही है, अवाम कहाँ पर ये रही है, ये तो एक हजूम बन चुका है, ये तो अब तरस रहे हैं। आप यकीन जानिए कौम नहीं रही, हजूम बन चुका है। सर देखें ना, आपके सामने है, आज ये सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के अंदर भी आप देखें बातें तो बड़ी तलख है, लेकिन हमें करनी तो पड़ेंगी। वो पहले भी कह रहा था कि हर शख्स की ख्वाहिश है रोशनी की, मगर सवाल ये है कि पहला दिया जलाए कौन। अब दिया जलाने के लिए कोई निकलता है बाहर तो दिया बुझाने वाले इतने हैं, वो जो एक जलाने वाला होता है वही गुम हो जाता है कहीं पर। आज हमें देखें बात ये नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बे कायनात ने इसको बड़ा ज़रखेज़ बनाया है। ये देखें ना, जो बनाने वाले थे, जिन्होंने ख्वाब देखा, इसके ऊपर जिस तरह ये बना, अगर आप इसकी गहराई के अंदर जाएं तो ये गैबी ताकतों की मदद से बना। लेकिन आज ये नहीं है कि मुसलमान कम है तादाद में, ये तो देखें हदीस भी है, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सवाल हुआ कि क्या उस टाइम के अंदर जो मुसलमान हैं वो कलील होंगे? उन्होंने कहा कलील नहीं होंगे, कसीर होंगे, लेकिन उनमें से बरकत उड़ जाएगी, उनमें से जो ईमान की जो ताकत है वो उठा ली जाएगी। मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह मलिक साहब ने एक बात की, मैं उनके सवाल का जवाब भी मेरे जहन में आ गया। उन्होंने एक बात की राजा गयास साहब से, उन्होंने ये पूछा कि इन लोगों की अहलियत के हवाले से, इन लोगों की खासियत के हवाले से काकड़ साहब का जिक्र किया गया। देखिए काकड़ साहब पिछले दिनों में स्विट्जरलैंड में बर्फबारी देखने के लिए गए हुए थे, और हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर हमने भी यही देखा जब काकड़ साहब सामने आए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उससे पहले मैं भी काकड़ साहब को नहीं जानता था। भाई आप तो उस बंदे को लेकर आए जो उसका अहल होगा। जब आप नाअहल लोगों के पास अपनी इमानतें रखवाएंगे, उनको सीटें देंगे। कौन लेके आया सर? कौन लेके आया? जी कौन ले आया? आपको नहीं पता कौन लेकर आया? देखिए ना, सबको पता है कौन लेकर आया। आपको एक बात बताता हूँ कि हम सब देख रहे थे, बतौर साफ़ी भी हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, सारी बात है, आप भी साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, देख रहे होंगे कि यार कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा। ये एक सवाल था, मतलब जो सारे हलकों में गर्दिश कर रहा था, और ये भी सोच रहे थे कि ये नाम निकलेगा किसके मुंह पे। तो अचानक एक दिन जो हमारे अपोजिशन लीडर उस वक्त थे राजा रियाज साहब, वो आते हैं पब्लिक में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दे जाते हैं जी काकड़ से, यानी कि मतलब उस बंदे के मुंह से निकला कि वो बनेगा। आपने कहा ना कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मैं कहता हूँ वो बनेगा वज़ीर आज़म जो आंखों से देखेगा भी नहीं, कानों से सुनेगा भी नहीं, मुंह से बोलेगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को देखेगा, उन्हीं की सुनेगा और उन्हीं के आगे बोलेगा जो उसको लेकर आते हैं। आपको पता है कौन लेकर आता है यहाँ पर, आप और हम तो नहीं लेकर आ सकते। आप ये देखें जो गवर्नमेंट के हवाले से आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये तो मुझे ये बताया ना जो गवर्नमेंट बनेगी वो आप और मैं लेकर आएंगे। आज आप जाए देखें अवाम क्या कह रही है। अवाम तो कह रही है कि हम वोट किसी और को देंगे। 8 फरवरी को देखिएगा, 9 फरवरी को जब सूरज तुलू होगा, हम तो ये नारे मार रहे हैं जमहूरियत का सूरज तुलू होगा 9 फरवरी को, लेकिन अवाम जो सोच रही है, आपने सर्वे भी किए होंगे, आपके पास प्रेडिक्शन भी आ रही होंगी, बहुत सारे जो सर्वे इंटरनेशनल सर्वे उन्होंने भी प्रेडिक्शन कर दी हुई है, लेकिन फायदा तो इससे मुख्तलिफ आएगा। चले आपसे जाते जाते प्रेडिक्शन भी लेते चलें। रियाज साहब पहले, सबसे पहले आप प्रेडिक्शन, आप 8 फरवरी के बाद किसे देख रहे हैं? मलिक साहब मैं थोड़ा सा पॉइंट जो जलाल साहब ने बात की ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी जी, आपने सवाल किया कि इनको कौन लेके आया है। मेरा ख्याल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी लेके आया अब ये देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। जिस तरह जलाल साहब ने बताया कि जी बैरूनी मुल्कों के दौरे कर रहे हैं और आम आवाम जो है वो पिस रही है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, अब पेट्रोल अब फिर महंगा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि जो ले के मकसद, अब जो लेके आए तो उन्होंने उन्हीं के मुताबिक ही काम करना है, तो असल तो वो है ना, अब लेके आने वाला बात निजाम की कर, जी कानून की जब बात करते हैं तो लेके कोई भी आया है, अब ये देखना है कि वो जिस तरह जराज साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो लेके आए हैं उन्हीं की सुपरविजन में ही तो काम होंगे
और जिस तरीके से जो पहले आपने सवाल किया था, निगरान सेटअप का ये काम बनता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तमाम पार्टियों को ये बराबर मौका फराहम किया जाए कि वो इलेक्शन में अपनी कैंपेन कर सकें। दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। आपके सामने है, फिर इसका हल क्या? पीटीआई की मिसाल आपके सामने है, इमरान खान पाबंदे सलासल हैं, तो कहाँ दी गई? हाल इसका ये है कि जिस तरह जलाल साहब ने बात की कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको सामने लेके आया जाए। कौन लाएगा? जो नाम पुट करते हैं उन लोगों को चाहिए कि इस मुल्क पे रहम करें। जो तबकाती निज़ाम है उसको जब तक मेरिट नहीं आएगा, जब तक शफाफियत नहीं आएगी, तो वो लोग ऐसे ही हैं, उन्होंने अपने जैसे ही लोगों को लेके आना है। तो आप क्या 8 फरवरी के हवाले से क्या कहेंगे? 8 फरवरी क्या कुछ तब्दीली? 8 फरवरी को क्या कहेंगे? 8 फरवरी को जिन्होंने कहना उन्होंने कह दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या कहना है? हम तो भेड़ बकरी हैं। आ सकेगी इन इलेक्शंस के बाद? मैं आपसे सवाल करता हूँ, 8 फरवरी को क्या होने वाला है? कौन आएगा? आपने माशाल्लाह आप सीनियर साहबी भी हैं, मुझे तो पता आपने अवाम की राय को देखा है ना, अवाम की क्या राय है? पर मुकाबला ही नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ अवाम की राय क्या है? अवाम तो आपको पता है, बताए ना, तो फिर यही तो बात है। मैं तो इसके बारे में आखिरी बात ये करता हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ आज के जो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में कि शहर खामोशा है, आंखें नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, हम बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम पे हमने निगरान हुकूमत के हवाले से बात करनी। तो जो बड़ी हैरत अंगेज़ बातें, जब मैं स्टडी कर रहा था आइन को भी निगरान हुकूमत के हवाले से, जो 2 बड़ी हैरत अंगेज़ बातें मेरे सामने भी आई थी, वो ये थी, एक तो ये कि आइन कहीं पर भी ये नहीं कहता कि जो निगरान हुकूमत आएगी उसकी मुद्दत कितनी होगी। जैसा आपने देखा होगा कि 2 सूबाई हुकूमतों की जब पहले कहा जाता है कि 90 दिन उसकी एक मियाद होती है, जब वो बड़ी, अगर आइन में ये लिखा होता है कि अगर वाकई 90 दिन होती है तो जाहिर बात है उसको एक्सटेंड करने के लिए कोई ना कोई सामने आता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है कानूनी तरीकाकार से। लेकिन आपने देखा कि वो लंबी होती चली, इसका मतलब था कि आइन में इसकी कोई मुद्दत मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इख्तियारात के हवाले से हम जैसे कि बीच में हमारे मेहमानों ने भी कहा कि इख्तियारात जो है सिर्फ इलेक्शन कराने के, लेकिन आइन उस हवाले से भी खामोश है कि। और दूसरी बात यह है कि क्या निगरान हुकूमत को हटाने के लिए कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर कोई और अथॉरिटी मौजूद है, तो उसके हवाले से भी आइन खामोश है। हाँ, इस सूरत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा सकता है, बाकी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। और भी काफ़ी सारी हैरत अंगेज़ बातें थी जो आइन पढ़ते हुए हमारे सामने। आज के मेहमानान भी हमने इसीलिए बुलाया कि हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर सकें और इस प्रोग्राम को आपके लिए मालूमात वाला भी बना सकें और बहुत सारी वो बातें भी कर सकें जो दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं की जाती। मैं अपने दोनों मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे पास आए। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा और अगले टॉपिक तक के लिए भी अल्लाह हाफ़िज़।